अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास सैमसंग ग्रैंड प्राइम है जिसमें हम कस्टम रोम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन कस्टम रोम इंस्टॉल करने से पहले ज़रूरी है कि आप सेटिंग में जाएं। वहाँ डेवलपर ऑप्शन में से OEM अनलॉकिंग का जो ऑप्शन है उसको लाजमी अनेबल करना है। उसके लिए बिल्ड नंबर पे हमने 3 दफ़ा क्लिक करना है, जिससे फ़ोन की सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। ये डेवलपर ऑप्शन में गया, यहाँ पे OEM अनलॉक का जो ऑप्शन है इसको अनेबल कर देना है। ठीक है। उसके बाद फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद फ़ोन को हम कंप्यूटर के साथ डाउनलोड मोड में कनेक्ट करेंगे। डाउनलोड मोड में जाने के लिए फ़ोन का मुकम्मल ऑफ़ होना चाहिए, जबकि वॉल्यूम नीचे वाला बटन दबा के रखना है और मेन्यू का बटन ये दोनों दबाने हैं। तो पावर वाला बटन दबाते हुए फ़ोन को ऑन करना है तो कुछ इस तरह से मेन्यू आ जाएगा। अब एक दफ़ा वॉल्यूम अप वाला दबाएंगे। अब ये डाउनलोड मोड आ चुका। अब इसी मोड में हमने कंप्यूटर के साथ फ़ोन को कनेक्ट करना है और बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर पे करेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब कंप्यूटर पे आ चुके हैं। कंप्यूटर में आपने ऑडियन टूल ओपन कर लेना है। ऑडियन टूल छोटा सा टूल है, 2-3 MB का टूल है। इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद TWRP रिकवरी की जो छोटी सी फाइल होगी 1 से 2 MB की, वो आपने ऑडियन टूल पे लोड करनी है। AP सेक्शन में यहाँ पे ये TWRP ग्रैंड प्राइम प्लस की पड़ी हुई थी, ये मैंने लोड की और स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। तो कुछ ही सेकंड में TWRP रिकवरी जो है वो फ्लैश हो जाएगी। लेकिन इस दौरान जैसे वो फ्लैश हो, फ़ोन के रीस्टार्ट होने से पहले ही आपने वॉल्यूम अप और मेन्यू का बटन दबा के पावर का बटन दबाए रखना है, ताकि फ़ोन डायरेक्ट रिकवरी मोड पे शिफ्ट हो जाए। ये मैंने दबाए रखा बटनों को, तो कुछ ही सेकंड्स में फ़ोन रिकवरी मोड पे आ चुका। अब जब हम कंप्यूटर के साथ इसको लगाए रखेंगे तो हमारे माई कंप्यूटर में फ़ोन शो होगा, लेकिन इसकी इंटरनल स्टोरेज शो नहीं हो रही। ठीक है। इसके लिए हम रिकवरी मोड में इसके वाइप सेक्शन में जाके फॉर्मेट डाटा करेंगे। यहाँ यस टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। ऐसा करने से माई कंप्यूटर में जो फ़ोन शो हो रहा है वहाँ पे इसकी इंटरनल स्टोरेज जो है वो शो हो जाएगी। इसके बाद हम बैकअप सेक्शन में जाएंगे और बूट को सिलेक्ट करते हुए एक बैकअप बनाएंगे, ताकि इंटरनल स्टोरेज में TWRP बैकअप का एक फ़ोल्डर बन जाए। मैं अभी शो करवा देता हूँ। ये हमारी माई कंप्यूटर में इंटरनल स्टोरेज है और ये TWRP की फ़ोल्डर बन गया और ये बैकअप का फ़ोल्डर बन गया। इसको ओपन करते जाना है। यहाँ पे ये फाइल्स हैं। आपने ये तमाम फाइल्स जो बनी है इनको डिलीट कर देना है, जबकि जो फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तमाम फाइल्स यहाँ रिप्लेस कर देनी है। ये फ़ाइल मैं डिलीट कर देता हूँ, जबकि जो मेरे पास कस्टम रोम की फ़ाइल्स हैं उसको मैंने तमाम फाइल ज़िप की फ़ाइल से निकालते हुए यहाँ पेस्ट कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो ये फाइल्स जब कॉपी हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस हम TWRP रिकवरी पे करेंगे। आपकी तरफ टाइम लगाएगा, मैंने वीडियो को कुछ फॉरवर्ड किया हुआ है। तो ये फाइल्स कॉपी हो चुकी बैकअप के फ़ोल्डर में। अब बैक आएंगे, यहाँ रिस्टोर का सेक्शन है, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम वाइप सेक्शन में जाएंगे और एडवांस वाइप में ये कैशे सिस्टम, इन तीनों ऑप्शंस को हम वाइप कर देंगे और फिर रिस्टोर सेक्शन में जाएंगे और अपना जो बैकअप का फ़ोल्डर था उसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर पे क्लिक किया, फ़ोल्डर सेलेक्ट किया और इन तीनों पार्टीशंस को मैंने रिस्टोर कर दिया। ये कुछ वक्त लेगा, इंस्टॉलेशन में कुछ वक्त लेगा, लेकिन मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है तो आपकी तरफ हो सकता है कुछ वक्त ले। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ये हमारा प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम रिबूट सिस्टम करेंगे। डोंट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन रिबूट होके ऑन होगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बूट होने में 5 से 10 मिनट ले सकता है। तो मैं वीडियो को ज़रा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका वो कीमती वक्त बच सके, जिस कीमती वक्त पे आपने बहुत सारे
प्लाजे बनाने हैं। तो ये सेटअप विज़िट की सेटिंग है जो आपने करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं तो ये सेटअप विज़िट की जो सेटिंग है वो हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका कस्टम रूम जो है वो कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। तो उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई की भरपूर कोशिश करूँगा। तो मैं फिर चलता हूँ, तो दुआ में याद रखिएगा। बाकी सारी बातें फिर फ़ोन पे होंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।